क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.2 का एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18 है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 258 सो ऑन अप टू द 50 टर्म 3579 so on up to 60 terms, find how many terms are identical। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप देखो एक एपी है 2, 5, 8 सो ऑन इस तरह का है, और दूसरा है 3, 5, 7, 9 सो ऑन। दो एपी हैं। ठीक है, ये जो एपी है ये कितने टर्म को ये 50 टर्म कंटेन, मतलब ये 50 टर्म है और ये वाला एपी 60 टर्म तक है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको ना इन दोनों एपी का लास्ट टर्म तो निकालना पड़ेगा। पहले आपको इन दोनों एपी का लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तो आप पहले लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? अब देखो एन दिया हुआ है, लगा लो एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलो इसको बी एन बोल देते हैं, हम ये एपी को बी एन बोल देते हैं और इस वाले को ए एन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ए एन है, ये बी एन है। ठीक है, अब तो आप देखो लास्ट टर्म हमें निकालना है ना, तो इसका लास्ट टर्म इसके लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 2, ए एन निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 5 - 2 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाने वाला है। रख दो आप, तो ए एन हो जाएगा ए है 2 प्लस एन माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50, तो 50 - 1 इंटू डी, और ये हो गया 3, तो 2 प्लस 49 इंटू 3, 49 इंटू 3, तो 2 प्लस 49 को 3 से करेंगे 147, 147 मतलब 149, मतलब 2 ऐड करेंगे 147 में तो 149, तो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म होगा 149। इसी तरह से इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या होगा निकालना पड़ेगा, बी एन। तो बी एन हो जाएगा ए होता है फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन माइनस 1 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 60, तो 60 - 1 और इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 - 3 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट टर्म है डी और इसका कॉमन डिफरेंस है 3, इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2। अगर आपको जब भी कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि कॉमन टर्म्स पूछा ना, अब देखो फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है। मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब कॉमन, जो भी बोलना हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वाले जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करो तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला। क्या करना है आप पहले समझ लो कि पहले तो हमें इन दोनों एपी के लास्ट टर्म निकालने हैं। दोनों एपी के लास्ट टर्म निकालने, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हमें निकालने हैं। कैसे निकालने वो मैंने आपको बताया। ये हो जाएगा 3 प्लस, निकालो आप पहले 59 इंटू 2, फिर धीरे धीरे बताता हूँ मैं आपको। तो 3 प्लस 59 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 118, 118, तो 118 प्लस 3 121, तो ये हो गया 121। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप क्या करो, अब आप कॉमन टर्म्स लिखो कि इन दोनों में कॉमन टर्म्स कितने हैं। तो पहला टर्म तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। पहला में तो हम कोई भी ट्रिक नहीं जानते कि पहला टर्म कैसे निकालेंगे। पहला टर्म तो आपको ढूंढना होगा। तो आप देखो दोनों में पहला टर्म कॉमन क्या नजर आ रहा है? 5 2 5, उसके बाद तो 8 आ रहा था, इधर 7, तो पहला टर्म क्या कॉमन नजर आ रहा है? पहला कॉमन टर्म है 5, तो पहला आप कॉमन टर्म लिख लो 5। अब दूसरा निकालना आसान है भैया। कैसे? अब देखो दूसरा हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम लेना होता है। अब देखो याद रखो इस बात को कि फिर इसके बाद हम कैसे टर्म निकालते हैं। एलसीएम ले लो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। इसका कॉमन डिफरेंस है 3, इसका कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है,
तो आप एलसीएम ले लो 3 और 2 का, एलसीएम लोगे 3 और 2 का तो 6 आएगा, एलसीएम 6 आ गया। क्या करना है, इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आए उसको इसमें ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म में ऐड करो 5 + 6 11, फिर इसमें आप ऐड करो 17, मतलब जो एलसीएम आया ना इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का, मतलब एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन, ऐसा समझो। ये मैंने अपने से डिनोट किया, ऐसा कोई डिनोट करने का साइन नहीं होता, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है तो इसलिए आपको ये याद नहीं रखना है। बी एन कुछ इस तरह का, मतलब हमको एलसीएम लेना है इसका कॉमन डिफरेंस का एलसीएम और इसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा उसको फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाना है और उसको फिर इसमें ऐड करते जाओ, इस तरह से आप करते जाओ तो एपी आ जाएगा, ठीक है। निकालना आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स तब आप निकाल सकते हो ना जब आपको एन पता हो। नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखो हम ना यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहे हैं, तुमको मैंने बताया ना कि जब भी टर्म्स की बात आएगी तो एन अधिकतर यूज आएगा जब तक सम नहीं दिया हुआ है। एन हमेशा यूज में आएगा जब तक सम नहीं दिया हुआ है, तो सम तो हमें नहीं दिया हुआ है ना, तो हम एन की ही यूज करने वाले हैं। तो अगर हमको एन की मदद से, अब देखो हमारे पास एन ही है, एक ही फॉर्मूला है ये वाला, तो इसकी मदद से अगर हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हमें एन पता होना चाहिए, क्योंकि ए पता है, डी पता है, एन तो निकालना ही है, तो एन तो पता होना चाहिए ना हमें। अगर एन ही पता नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एन हमें पता होना चाहिए, लेकिन मैं अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हम इतने वेले तो है नहीं कि 6 ऐड करते 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 जाएंगे, ऐसा तो हम नहीं करने वाले, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे आप खुद भी सोचो। इसका लास्ट टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म है 149, इसका लास्ट टर्म क्या है 129, तो क्या हो सकता है, जो भी इसका लास्ट टर्म होगा, जो भी इसका लास्ट टर्म होगा, यहाँ पर जो भी लास्ट टर्म होगा वो 121 हो जाएगा या फिर 121 से छोटा होगा, ये तो हम कह सकते हैं ना। आप खुद भी सोचो, हमको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन लेना है ना, तो इसमें आ रहा है 121, तो इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन क्या 149 इसमें आएगा, नहीं नहीं भैया 149 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 149 तो बड़ा ना हो गया 121, तो इसमें लास्ट 121 तक ही हम जा रहे हैं और यहाँ तो 149 तक जा रहे हैं, तो जो भी कॉमन आएगा वो 121 होगा लास्ट, मतलब लास्ट में जो यहाँ आएगा या तो वो 121 होगा या तो 121 से भी छोटा होने वाला है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर कोई चीज़ है जो 2 से 149 तक जा रही है, ठीक है, 2 से 149 तक जा रही है, और कोई चीज़ है जो 3 से 121 तक जा रही है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन तो ये वाला पार्ट हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, यहीं से यहाँ तक हुआ ना, तो लास्ट क्या हो सकता है 121 हो सकता है या फिर 121 से भी छोटा हो जाए, तो मतलब इसका जो ए एन होगा, अब चलो इसका भी हम लास्ट टर्म बोल देते, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो जो भी होगा लेस देन इक्वल टू 121 होगा, मतलब 121 से छोटा होगा या फिर 121 ही होगा, 121 भी हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ से लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाल लो, अगर n पॉइंट में आ गया तो पॉइंट को आप अप्रॉक्स मतलब कर देना, मतलब हाँ राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, अगर n पॉइंट में आ गया तो राउंड ऑफ कर लेंगे, तो वो हमारा n हो जाएगा, ठीक है, n ही बताना था, आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ हमें करना क्या होता है कि हमें 2 एपी दे रखी होती है, अगर हमें ये पूछा जाता है कि इन दोनों में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है या फिर कितने नंबर ऑफ, मतलब जितने कॉमन टर्म्स उनका सम करो, 2 चीज़ें आती हैं इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन में। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म पूछा हो कभी भी, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों एपी का लास्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है, दोनों का लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, निकाल लिया, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालेंगे, फिर फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढेंगे, उसमें कोई चारा नहीं चलता, फर्स्ट कॉमन टर्म हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढ लेंगे। अच्छा, और डी क्या होगा, तो डी क्या होगा, इन दोनों के मतलब इन दोनों एपी का एलसीएम होगा, इस कॉमन टर्म वाला का डी क्या होगा, इन दोनों एपी का एलसीएम होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा, ठीक है। और आपको पता है सेकेंड टर्म क्या होता है a+d, थर्ड टर्म क्या होता है a+2d, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, या फिर इसमें d ऐड करो, फिर इसमें d ऐड करो, फिर इसमें d ऐड करो, इस तरह से नेक्स्ट टर्म आपको मिलते जाएगा, ठीक है, कर लेंगे।
अब बात आती है एन ए एन की, तो हम क्या करेंगे, ए एन को लेस देन इक्वल ले लेंगे किससे, जो भी इन दोनों में छोटा होगा, मतलब इन दोनों के लास्ट टर्म में जो छोटा होगा। कौन छोटा था, 149 और 129, वन में कौन छोटा था, 121, तो 121 आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम यही वाला पे, हम यहाँ पे भी इतनी मेहनत करने वाला जितना यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है, ए एन लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है। तो इसका ए प्लस एन माइनस 1d लेस देन इक्वल टू 121। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 5, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 11 माइनस 5 6, तो हो गया ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 121। ठीक है, तो ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 121 माइनस 5। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 119 नहीं 116। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 116 अपॉन में 6। तो अब देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 116 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, मेरे हिसाब से 19 पॉइंट समथिंग बचना चाहिए। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग बचेगा। ये हो गया n लेस देन इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करना तो ये हो जाएगा 19.1 प्लस में, अरे 19 पॉइंट समथिंग प्लस 1, तो n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 20 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो n क्या होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे है 20 पॉइंट, इससे छोटा n जो भी होता है ना, n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इस 20 पॉइंट के पीछे सबसे छोटा नंबर क्या आता है, 20 आता है, तो ये n हो जाएगा 20। ठीक है, आप ऐसा समझना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है जो यहाँ पर आएगा, उसका क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लेना है। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, तो हमारा n का जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगा। तो आप देख लो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 एकदम सेम एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने इसको करा वैसे इसको भी करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला में समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वैसे करेंगे। अब देखो इसको an ले लो, an 3 7 11 सो ऑन 407। अब देखो यहाँ पर ना हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म निकालने की मेहनत नहीं पड़ेगी। फिर एक AP दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2 9 16 एंड सो ऑन 709। लेकिन ना हमें यहाँ पे फर्स्ट, अब देखो आपको कॉमन टर्म लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो पहला टर्म तो हमें ढूंढना पड़ता है, पहला टर्म तो ढूंढना ही पड़ता है। तो अब देखो हम पहला टर्म ढूंढना होगा हमें, अब यहाँ पे ना हमें पहला टर्म ढूंढने में मेहनत लगेगी थोड़ा सा। 3 7 4 का डिफरेंस है, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 4 ऐड करो 15 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो 19 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो 23 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो 27 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो 31 आ जाएगा। भैया 4 आपने ऐड क्यों करा, आप देख लो ना, 7 माइनस 3 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है ना, 11 माइनस 7 4, तो मतलब 4 इंक्रीज कर रहा है, तो 4 आप इंक्रीज कर दो इस पैटर्न से। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 2, तो आप पहले d निकाल लो, आप इसका a तो 2 हो जाएगा और d 9 माइनस 2, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, d आ जाएगा, 9 माइनस 2 7, तो 7 हो गया। इस वाले केस में a 3 था और d सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 7 माइनस 3 4। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 16, अब आप इसमें d ऐड करो, 16 में 7 ऐड करोगे 23, ओ 23 तो मिल गया ना, काम हो गया। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 23। अब हम इस कॉमन टर्म वाले AP का फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने 23, और D कैसे निकालते हैं,
तो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4, इसका कॉमन डिफरेंस है 7, तो एलसीएम ऑफ 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। अब आप 28 इसमें ऐड करो, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। 28 ऐड करोगे 51 हो जाएगा, फिर इसमें 28 ऐड करोगे 79, सो ऑन, एपी हो गया रेडी। अब आपको कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना, तो अब आपको n निकालना है। तो n के लिए हम क्या करते हैं, अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें n निकालना है, मतलब an निकालना है, सॉरी मैंने फिर गलती बोल दिया, n निकालना है ना, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, सम तो दिया हुआ है नहीं, और हम फिलहाल ये जो एक्सरसाइज करें वहाँ पे हमने सम पढ़ा भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हमको एक ही फॉर्मूला हमारे पास बचता है, ये an वाला ही फॉर्मूला बचता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमारे पास an का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम n तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास a, d और an अवेलेबल ना हो। तो आप देख लो, a अवेलेबल है, इसका a है फर्स्ट टर्म 23, और कॉमन डिफरेंस ये हो गया d है 28। तो a भी फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल है, d भी अवेलेबल है, लेकिन an अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करेंगे, an को हम ले लेंगे लेस देन इक्वल टू, किसके लेस देन इक्वल टू लेंगे, जो इन दोनों के लास्ट, मतलब दोनों का लास्ट टर्म में सब जो छोटा होगा। अब देखो, इसका लास्ट टर्म है 407, इसका लास्ट टर्म है 709, दोनों में कौन छोटा है, 407 छोटा है, तो 407 ले लेंगे। अब आप बोलोगे भैया 407 ही क्यों लिया हमने, आप खुद भी सोचो इस बात को, ध्यान से आराम से सोचो कि ये इसका लास्ट टर्म 407 पे ही रुक जा रहा है, हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन लेना है, ना। तो अब देखो, इसका तो 407 पे ही रुक गया ना, तो 407 के आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो कॉमन की बात ही हम क्या करेंगे, कॉमन आए। अब 407 के बाद, अब जैसे इसमें मान लो आप इसको 501, तो 501 इसमें आएगा क्या, कॉमन का मतलब 501 इसमें भी आना चाहिए, इसमें तो लास्ट 407 ही तक है, तो 501 वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसको आप ऐसा इंटरवल में भी समझ सकते हो, जैसे ये 3 से 407 तक जा रहा है, 3 से 407 तक गया, और ये 2 से 709 तक गया, 709 तक गया, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो लास्ट क्या हो रहा है, लास्ट तो 407 पे ही जा रहा है ना, जो भी होगा या तो 400 के 7 के पीछे होगा, या तो 407 ही होगा। तो हमने भी तो यही लिखा है कि जो भी टर्म्स होंगे 407 होगा, या फिर 407 से छोटा होगा। ठीक है, तो 407 मतलब an लेस देन इक्वल टू 407। ठीक है, अब आप देखो, आप an का फॉर्मूला लगा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d लेस देन इक्वल टू 407। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है, 23 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 28 लेस देन इक्वल टू 407। अब आप इस 23 को उधर शिफ्ट कर लो, तो n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23। ठीक है, 407 में अगर आप 23 हटाते हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 384। तो n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 384। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 384 अपॉन में 28, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, अब देखो इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये कुछ आता है 13.7 के आसपास। ठीक है, 13.7 आता है, तो ये हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू 13.7 प्लस 1, तो n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 14.7, तो फिलहाल n हो जाएगा 14। ठीक है, n हो गया 14, जो पॉइंट में उसे आप हटा दो। ठीक है, अब देख लो 14.7 यहाँ पर है, इसके पीछे पहला नेचुरल नंबर 14 ही आता है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो आप देख लो दोनों, मतलब इन दोनों एपी में 14 टर्म्स कॉमन होंगे, कौन से होंगे वो भी हम लिख सकते हैं, हमारे पास डी और ए है ना, उसकी मदद से। ठीक है, तो आप देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है, इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN आर AP वेयर AI ग्रेटर देन 0, AI कहने का मतलब ये सारे ग्रेटर देन 0 हैं, फॉर ऑल I सो दैट दिस। ठीक है, हमें ये दिखाना है। तब देखो हमको क्या दे रखा है, A1 A2 A3 सो ऑन AN आर इन AP, आर इन AP। अब देखो A1 A2 A3 जो है वो AP में है, तो अगर AP में हो तो क्या होता है, उनका डिफरेंस सेम होता है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो, इसी तरह से सो ऑन। AN को आप AN -1 से माइनस करो, जो होगा वो D के इक्वल होगा, मतलब इन सारे का डिफरेंस सेम होता है। हमको क्या प्रूव करना है कि ये पूरा बड़ा सा इस छोटे के इक्वल है, तो हम ये बड़ा सा लेके चलेंगे और छोटा वाला प्रूफ कर देंगे, क्योंकि छोटा से लेके चलेंगे हो सकता है बड़ा प्रूफ ना हो पाए, इसलिए। तो 1/√ऑफ A1 प्लस √ऑफ A2 प्लस 1/√ऑफ A2 प्लस √ऑफ A3 प्लस सो ऑन 1/√ऑफ AN-1 प्लस √ऑफ AN। ठीक है, हम ये चीज लेके चल रहे हैं। अब आप रेशनलाइज कर दो। जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट नजर आए तो हम क्या पहला टेक्निक अप्लाई करते हैं, रेशनलाइज करने का। तो √ऑफ A1 अपॉन में √ऑफ A2, तो दिस विल बी √ऑफ A1 माइनस √ऑफ A2 प्लस यहाँ पे 1/√ऑफ A2 प्लस √ऑफ A3 इंटू √ऑफ A2 माइनस √ऑफ A3 अपॉन में √ऑफ A2 माइनस √ऑफ A3, so on 1/√ऑफ AN-1 प्लस √ऑफ AN इंटू √ऑफ AN-1 माइनस √ऑफ AN अपॉन में √ऑफ AN-1 माइनस √ऑफ AN। तो ये हो जाएगा √ऑफ A1 माइनस √ऑफ A2 अपॉन, अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये होता है A² माइनस B²। तो अब देखो A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A², मतलब √ऑफ A1 का होल स्क्वायर माइनस √ऑफ A2 का होल स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी यही होने वाला है, √ऑफ A2 माइनस √ऑफ A3 अपॉन में √ऑफ A2 का होल स्क्वायर माइनस √ऑफ A3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन में, मतलब फिर ये हो जाएगा √ऑफ AN-1 माइनस √ऑफ AN अपॉन में इसका स्क्वायर √ऑफ AN-1 का होल स्क्वायर माइनस √ऑफ AN का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप देखो ये हो जाएगा √ऑफ A1 माइनस √ऑफ A2 अपॉन में इसका ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो A1 माइनस A2, इसी तरह से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल प्लस √ऑफ A2 माइनस √ऑफ A3 अपॉन में A2 माइनस A3 प्लस सो ऑन प्लस √ऑफ AN-1 माइनस √ऑफ AN। अब देखो इसको ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, AN-1 माइनस AN। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन आप देख लो। अब आप देखो A2 माइनस A1 D था, A2 माइनस A1 जो था वो हमारा D था, लेकिन यहाँ तो A1 माइनस A2 आ रहा है, तो आप माइनस जरा कॉमन करो, ये बन जाएगा A1 माइनस A2, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू माइनस D, तो ये हो गया माइनस D प्लस A2 माइनस A3। तो आप देखो A3 माइनस A2 D था, A3 माइनस A2 आपका D था, आप यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A3 विच इज इक्वल टू D, और इस माइनस को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे तो A2 माइनस A3 विच इज इक्वल टू माइनस D, तो A2 माइनस A3 की वैल्यू है माइनस का D। ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस √ऑफ AN-1 माइनस √ऑफ AN अपॉन, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या है, AN माइनस AN-1 विच इज इक्वल टू D,
अब आप इनमें से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन माइनस ए एन। माइनस हमने क्यों कॉमन करा, क्योंकि हमें ए एन माइनस वन चाहिए था और माइनस ए एन हमको इसकी वैल्यू चाहिए था ना, इसलिए हमने माइनस कॉमन कर लिया, विच इज इक्वल टू डी। आप माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन माइनस ए एन विच इज इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखो नीचे वाला सारा सबका नीचे वाला सेम है ना, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, ए वन माइनस ए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री प्लस सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। तो आप देखो ये टर्म इससे कैंसल, मतलब इसके सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म से कैंसल, इसका सेकेंड टर्म यहाँ के फर्स्ट टर्म से कैंसल, यहाँ का फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड सॉरी गलती कर दिया हमने, यहाँ का सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। अब देखो ना दो टर्म को उठा रहे हो तो क्या हो रहा है, पीछे से आगे वाला कैंसिल, तो यहाँ का पीछे वाला से ये आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए वन, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ये कैंसिल नहीं किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन में डी। ठीक है, माइनस डी, सॉरी गलती बोल दिया, माइनस डी। अब क्या करना है, वापस से रेशनलाइज कर दो। अब आप क्या करो, वापस से रेशनलाइज करो, इस बार न्यूमरेटर का रेशनलाइज करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए वन और स्क्वायर रूट ऑफ ए एन जो है वो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए हम रेशनलाइज कर रहे हैं वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए वन का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस डी, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। ठीक है, ये हो गया ए वन माइनस ए एन अपॉन में माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। ठीक है, ठीक है, अब देखो ए वन माइनस ए एन क्या होगा, आपको पता है ए वन क्या होता है, ए होता है, और ए एन क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, यही होता है ना, तो यहाँ पर रख दो ए प्लस एन माइनस वन डी। बस बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, ए वन क्या होता है, ए होता है, और ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ए आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए, ये हो गया माइनस एन माइनस वन डी, तो ये ए से ए कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन डी, तो ए वन माइनस ए एन ये आ जाएगा, तो रख दो आप, तो ये हो गया माइनस एन माइनस वन डी अपॉन में माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन, ये माइनस डी से ये कैंसल, तो क्या बचा एन माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। ठीक है, तो आप देखो एक बार इसको, खत्म हो गया। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 है, इफ ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन बी एन ए पी ऑफ नन जीरो टर्म, मतलब ये सारे नन जीरो हैं, प्रूफ दैट, कुछ इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो आप देखो मैं क्या दे रखा है, ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन आर इन ए पी, ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन क्या है, ए पी में है। तो अगर ये सारे टर्म्स एपी में, तो क्या होगा कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ, मतलब ए थ्री माइनस ए टू, और इसी तरह से सो ऑन ए एन माइनस वन, इन सारे का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हम इसको बोल देते हैं डी के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये बड़ा सा इस छोटे के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा लेके चलेंगे और दिखा देंगे छोटा, क्योंकि छोटा सा लेके चले तो हो सकता है बड़ा कभी ना भी दिखा पाए, कभी क्या मतलब अधिकतर नहीं ही दिखा पाते हैं वहां से। ठीक है, तो आप इसको लेके चलो, तो वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए टू ए थ्री
प्लस सो ऑन 1 अपॉन ए एन माइनस 1 ए एन। ठीक है, अब आप क्या करो ना, ये जो डी है इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो इतना छोटा सा बनाना मतलब कुछ चीज़ें को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ऐसे रहेगा ना तो कैंसिल तो कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर अगर हम इसको प्लस या फिर माइनस में कन्वर्ट करें तब ना चीज़ें कैंसिल होंगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई करें डी से और डिवाइड करें। तो a1 a2 प्लस डी अपॉन में a2 a3 प्लस सो ऑन, यहाँ पे डी जाएगा तो डी अपॉन में an माइनस 1 an। ठीक है, अब आप देखो ये हो गया 1 अपॉन डी। अब यहाँ पे a1 a2 है ना, तो हम क्या करेंगे कि d1 को a3 माइनस a2 तो नहीं लिख देंगे, जो नीचे है उसी के डिफरेंस में लिखेंगे। तो आप देखो d को लिख सकते हो ना a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 और a1 है तो यहाँ पे लिख देंगे a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस यहाँ पे a2 और a3 है तो ये वाला लिखेंगे, जहाँ पर a3 और a2 आ रहा है वो वाला लिखेंगे कि कुछ फ़ायदा हो, प्लस सो ऑन। यहाँ पे n माइनस 1 और n वाला है तो यहाँ पे ये वाला लिखेंगे an माइनस 1 अपॉन में an माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों अलग अलग करो, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे। तो आप देखो जब a2 माइनस a1 अपॉन में a1 a2 है ना, तो आप जब इसको इसके नीचे करोगे तो a2 अपॉन में a1 a2 माइनस a1 के नीचे ये तो a1 अपॉन में a1 a2, तो ये हो गया a2 ना, हाँ, तो a2 a2 कैंसिल, a1 a1 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस उसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a3 माइनस a2 अपॉन में a2 a3 है, तो इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे, तो a3 अपॉन में a2 a3 माइनस जब इसको इसको नीचे भेजोगे तो a2 अपॉन में a2 a3, तो a3 से a3 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, तो इसके जगह आएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस सो ऑन, प्लस इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे। तो आप देखो an माइनस 1 अपॉन में क्या है an माइनस 1, तो इसको इसके नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन मतलब an के नीचे an अपॉन में an माइनस 1 माइनस इसको इसके नीचे तो an माइनस 1 अपॉन में an माइनस 1, तो an से an कैंसिल, an माइनस 1 से an माइनस 1 कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an, तो इसके जगह हम ये लिखेंगे 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। अब आप देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो आप देखो 1 अपॉन a2 से ये a2 कैंसिल, a3 से यहाँ के पीछे वाला कैंसिल, यहाँ का जो पीछे वाला होगा वो इसके आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन डी, ये हो गया 1 अपॉन a1 माइनस में 1 अपॉन an, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, ये यहाँ जाएगा an, ये यहाँ जाएगा माइनस a1 और अपॉन में इन दोनों an a1, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देखो an माइनस a1 क्या होने वाला है, an माइनस a1 ही तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि n माइनस 1 मतलब ये कुछ होगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो ना। an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1d, a1 होता है a प्लस n माइनस 1d, सॉरी an, और a1 क्या होता है a ही होता है, तो ये हो जाएगा a, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1d माइनस a, तो a से a कैंसिल, पीछे क्या बचा n माइनस 1d, तो an माइनस a1 क्या हो जाएगा n माइनस 1d, तो आप an माइनस 1 के जगह n माइनस 1d रख दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी n माइनस 1 d अपॉन में an a1, तो d से d कैंसिल, क्या बचा n माइनस 1 अपॉन an a1। ठीक है, तो आप देख लो हमको यही प्रूफ करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आप देखो एक बार